नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कांग्रेस को होशियार रहने की जरूरत है। होशियार नहीं, चौकन्ना और 4 गुना ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। 4 कदम आगे रहने की जरूरत है और 4,000 से ज्यादा लोगों की टीम से लड़ने के लिए तैयार रहना। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का, राहुल गांधी का मुद्दा बीजेपी किसी भी हालत में अपने पक्ष में करना चाहती है और वो मुद्दा है जनगणना और जातिगत जनगणना। आपको मालूम है इस सरकार ने जनगणना की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, डेट बेशक लंबी दे दी है। उसमें जातिगत जनगणना का पहले ही कह चुकी सरकार कि हम कराएंगे, हालांकि शब्द नोटिफिकेशन में नहीं जोड़ा गया। वो इसलिए नहीं जोड़ा गया, आपको मालूम है बीजेपी प्लानिंग के लेवल पे बहुत आगे की सोचती है। तो बीजेपी के सूत्र ने हमें बताया कल कि बीजेपी इस मुद्दे को अपने पक्ष में करने के लिए, इस मुद्दे का क्रेडिट मोदी जी को देने के लिए ऑलरेडी होमवर्क करना शुरू कर चुकी है कि अलग-अलग स्टेप में कैसे गोदी मीडिया, प्रोपेगेंडा, बड़े-बड़े होर्डिंग्स, रैलीज, नेताओं के मुँह से, फिर मोदी जी के मुँह से कैसे इसका क्रेडिट लिया जाएगा और कैसे इसको लोगों तक ये पहुँचाया जाएगा कि ये सब किया सिर्फ मोदी जी ने है। राहुल गांधी का क्रेडिट छीनने की कोशिश की जाएगी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए सेना का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। अब सेना तो उतर नहीं सकती सत्ता के खिलाफ कि आप एक गलत बोले, लेकिन कांग्रेस तो अभी से तैयारी कर सकती। कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की जाएगी। अरे भाई, आपने फूड सिक्योरिटी बिल आपने शुरू किया था, लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त अनाज और बहुत सस्ता अनाज देने का। क्या हुआ? अल्टीमेटली उसका सारा क्रेडिट मोदी जी ले गए कि मैं इतने लोगों को मुफ्त अनाज दे रहा हूँ। इसी तरह कांग्रेस की कई स्कीमों का फायदा आज मोदी जी उठा रहे हैं, लेकिन लोगों में ये परसेप्शन बनाया गया कि ये सारी स्कीम्स मोदी जी ने शुरू की थी, जबकि सबको मालूम है स्कीमें मनमोहन सरकार और कई तो उनसे भी पहले की अपने नरसिम्हा राव सरकार की योजनाएं थी। यही, ये जातिगत जनगणना का इसी तरह से कैश ऑन करने की कोशिश की जाएगी। अब कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जिला प्रदेश नेता, प्रदेश संगठन, इन लोगों की अभी से एक प्लानिंग, अगर बीजेपी अपना होमवर्क कर रही है तो कांग्रेस को उनसे 4 गुना ज्यादा होमवर्क करना है। इसलिए मैंने 4 गुना कहा चौकन्ना रहने की जरूरत। 4,000 तो मिनिमम अभी बीजेपी ने 4,000 वॉलंटियर्स को या सोशल मीडिया के लोगों को इस पे लगाया है जो इस पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो नहीं लगा सकती 4,000 लोगों को, लेकिन जितनी भी टीम कांग्रेस के पास है, इनसे 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस मुद्दे का भी क्रेडिट कहीं मोदी जी ले जाने में कामयाब हो गए, फिर पूरी मेहनत पे, कांग्रेस की मेहनत पे, राहुल गांधी की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है जिसकी हामी भरने के बाद बीजेपी के समर्थक भी मोदी जी से नाराज हुए थे। जिस दिन सरकार ने कहा हम करेंगे, उस दिन सोशल मीडिया आपने देखा होगा, तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि सरकार वो चला रहे हैं, जो वो कहते हैं वही होता है। ये बात मोदी जी तक पहुंची थी। अब जब इतना राहुल गांधी को वो भी क्रेडिट दे रहे हैं, अब ऐसे में अगर ये बीजेपी का आईटी सेल और ये सारा भोंपू तंत्र, प्रचार तंत्र, उस सब को अपने एवज में भुनाने में अगर कामयाब हो गई, तो कांग्रेस तो बहुत पीछे बैकफुट पे चली जाएगी। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी अगर किसी मुद्दे पे लगातार बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना है। जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक कह रहे हैं ना। बिहार में कांग्रेस यही कह रही है ना कि सीट बंटवारे को जिसका, जिसकी जितनी संख्या या जिसका जितना हक उसको उतनी सीट। तो ये फार्मूला अभी आप चला रहे हो, लेकिन इसको कहीं मोदी जी कुछ और उड़ा के ले गए, तो 2 ढाई साल 3 साल आपने क्या किया? फिर कुछ नहीं। फिर आप संगठन बेशक मजबूत करते रहिए, संगठन मजबूत हो जाएगा, लेकिन मुद्दे आपके पास नहीं रहेंगे, फिर क्या करेंगे? आज की डेट में
राहुल गांधी को तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले जितने चुनाव हैं, ये जातिगत जनगणना, जातीय समीकरण, सोशल रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस की बात, ये बहुत बड़े मुद्दे के तौर पे उभरने वाले हैं। और हो भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले इलेक्शनों में ये चीज़ काम करेगी, क्योंकि इस देश की जनता हिंदू खतरे में है, इससे ऊब चुकी है। हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान है, ये इससे भी ऊब चुकी है। अ, विश्व गुरु की नारे से ढकोसले से उबर चुकी है। विकसित भारत के ढकोसले से उबर चुकी है। सबका साथ सबका विकास उबर चुकी है। इन सब से ऊब चुकी है ये देश की जनता, इन सब से ऊब चुकी है। मैदान इस वक़्त खाली है नए मुद्दों के लिए, आपको बताऊँ। और इन नए मुद्दों में ये जातीय समीकरण वाला, जातिगत जनगणना वाला मुद्दा बहुत बड़ा ग्राउंड हासिल कर सकता है। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, इवन मध्य प्रदेश भी, बहुत सारे ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ ये जातीय राजनीति काफ़ी हद तक सेंटर में रहती है। ये तो पिछले 11 साल से था कि इन सब के ऊपर एक लाद दिया गया था, एक इमेज बना दी गई थी विश्व गुरु की, जी मोदी है तो मुमकिन है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, विकसित भारत और हिंदू खतरे में। अब ये आवरण हट चुके हैं। अब पुरानी पॉलिटिक्स पे देश लौट रहा है, पुराने मुद्दों पर देश लौट रहा है, लेकिन उस मुद्दों के साथ अगर कोई एडिशन हो रहा है, दैट इज़ युवा, बेरोज़गारी, युवाओं की समस्या है। लेकिन वहाँ भी आप ध्यान से देखिए, राहुल गांधी ये युवाओं की समस्याएँ उठा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में वहाँ जातीय समीकरण वो जोड़ रहे हैं। वो ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक छात्रों से मिलते हैं, उनकी बात ज़्यादा करते हैं, उनके मुद्दे ज़्यादा उठाते हैं। यानी ऊपर से लेके नीचे तक राहुल गांधी हर जगह इस मुद्दे को जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की कमजोरी की वजह से, कांग्रेस की वीकनेस की वजह से या कांग्रेस के ढीले रवैये की वजह से मोदी जी इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो सोचिए क्या होगा। तो कांग्रेस के पास फिलहाल कुछ नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि कांग्रेस का बाकी कोई मुद्दा फिलहाल ना सुनाई दे रहा है और ना चलता दिख रहा है। आप महिलाओं को पैसे कैश, वो जो जो है वो कैश ट्रांसफर दीजिए, सस्ते सिलेंडर दीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए। बीजेपी भी यही कर रही है और बदकिस्मती से लोग बीजेपी की बातों पे विश्वास ज़्यादा कर रहे हैं, कांग्रेस की बात पे विश्वास नहीं कर रहे। तो फिर इसका मतलब आपके पास वो मुद्दा भी ऐसा नहीं है कि आप उसके सहारे विधानसभा चुनावों में जा सकें। क्योंकि आपके सबसे बड़े नेता ने सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना कर दिया है। इसलिए आपकी रोज़ी-रोटी, दाल-चावल जो मर्ज़ी आप कहिए, सब कुछ उसी पर निर्भर है। अब यहाँ रोल किसका आता है? अब यहाँ रोल आता है केसी वेणुगोपाल, संगठन के लेवल पे कैसे काटना है मोदी जी के नैरेटिव को। बहुत बड़ा रोल संगठन महासचिव। फिर जितने आपके कम्युनिकेशन के हेड है, चाहे वो जयराम रमेश है, चाहे वो पवन खेड़ा है, चाहे वो सुप्रिया सुले है, इन 4-5 लोगों का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। ये लोग अभी से काम करना अगर शुरू कर दें, तो बहुत आसान है मोदी जी को उस नैरेटिव को फीका करना। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव अगर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई दिख तो रहा ही है ना, राहुल गांधी लगातार जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने उस जनगणना के लिए वक़्त इतना लंबा ले लिया, वो वक़्त इसीलिए इतना लंबा लिया है कि इस बीच ये स्ट्रैटेजी वो ग्राउंड पर उतारना चाहते हैं कि ये तो मोदी जी कर रहे हैं, ये तो मोदी जी का सपना था, ये तो मोदी जी का डिसीज़न है। इसीलिए इतना लंबा वक़्त लिया है। अब इस वक़्त को खींचना बहुत ज़रूरी है, इस वक़्त पे तटस्थ रहना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही आपने फुटबॉल मैच या हॉकी मैच देखे होंगे, जो टीम गेम होती है। जो टीम 1 गोल से आगे चल रही होती है और आखिर में वो देखती है कि 2-3 मिनट का समय बचा है, तो उस समय को वो किसी तरह से खींचने की कोशिश करती है। बॉल अपने में ही पास करके इधर-उधर, उधर-उधर पास करके उस टाइम को खींचने की कोशिश करती है। वही इस वक़्त मोदी सरकार कर रही है कि जो टाइम इतना लंबा लिया है, उसको खींचने की कोशिश कर रही है, ताकि राहुल गांधी लोगों की मेमोरी से निकल जाएँ और हम अपना डाटा उसमें फिट करें और कहें
ये तो मोदी जी हैं, तभी मुमकिन हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।